गाइस देखते हैं। 1 मिनट पहले ही कार्ड निकल आया। सबसे पहले आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी चेक करेंगे, किस एनर्जी में है वो। 5 ऑफ पेंटिकल, शॉर्ट, द मून। देखो, ऐसा हो सकता है, मैं आपको बताऊं, ऐसा हो सकता है कि आप जब रिलेशनशिप में थे, आप थे अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में, तब या तो वो अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, या अपनी स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, या अपने घर पे किसी के ऊपर काम वगैरह के ऊपर फोकस करते थे, या फिर उनके घर में किसी की तबीयत खराब थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और ये आपको अनजस्टिस लगता था, क्योंकि आप जो सोचते थे कि आप पूरा पूरा उनके ऊपर फोकस दे रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं, लेकिन वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बार इसको क्लियर करते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लियर कर लेते हैं अपन। कार्ड निकल कर भारी आ गया पूरा। टावर, देखो टावर आ गया। तो ये जो वो ध्यान नहीं दे रहे थे, ये आपके ऊपर फोकस नहीं दे रहे थे, वो फोकस देना स्टार्ट वो करेंगे। और ये आपके जो रिलेशनशिप में इसको लेकर, इस सिनेरियो को लेकर, अगर कोई आप में अनबन थी या बातचीत नहीं हो रही थी तो वो ठीक करेंगे, आपके ऊपर पूरा फोकस देंगे। और बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स है। तो जो अब वो आपकी तरफ जो बढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी होगी। शायद आपको ऐसा लगेगा कि वो पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं, ऐसे तो वो कभी थे नहीं, लेकिन हाँ उनको कुछ प्रॉब्लम थी, घर पे भी उनको ध्यान देना पड़ता था या काम भी हो सकता था, लेकिन उनको अब समझ में आ रहा है कि आपके ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, आपको भी टाइम देना ज़रूरी है। 10 ऑफ वॉन्ड, ये मेरे को इधर ये दिख रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप के अंदर उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको भी संभालना है, अपने काम को भी संभालना है। और ऐसा नहीं है वो किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, नहीं, वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और वो अभी आपको भी साथ में लेकर ही चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया मैंने। एक बार अपन इसको क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं उनको जो बर्डन लग रहा है किस चीज़ का लग रहा है। देखो, उन्होंने आई थिंक, अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपके बीच में लड़ाई झगड़ा है, तो वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप में और उनको जो आउटकम चाहिए वो मिल नहीं रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हों, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या फिर उनके घर के अंदर वो अपने मॉम डैड के ऊपर ध्यान दे रहे हों और इसीलिए उनको चिंता है। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं, उनको चिंता है, वो इसको ठीक करेंगे। और ये काम ऑलमोस्ट इसके ऊपर ध्यान लगाना उनका अब कम होता जा रहा है और आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि आपके ऊपर ध्यान देना, आपको टाइम देना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉटम ऑफ द डेक में देख सकते हैं आप। तो वो ज़रूर 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 आपके ऊपर अब फोकस लाना स्टार्ट करेंगे। दी मून क्यों है यूनिवर्स, दी मून क्यों है प्लीज़ बताइए। देखो, दी मून से मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में वो बैलेंस नहीं था, बैलेंस नहीं था। तो जो बात इधर निकल के आई वही इधर मेरे को लग रही है, वो बैलेंस लाना चाह रहे हैं। और मून की एनर्जी है तो मून की एनर्जी से शायद निकलना चाह रहे हैं। डेथ कार्ड, देखो डेथ कार्ड आ गया। 1 मिनट में इधर कर लेता हूँ जी, कैमरा एंगल थोड़ा। देखो, डेथ कार्ड इसकी क्लियरिटी दे रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल है।
डेथ कार्ड इस चीज़ की क्लियरिटी दे रहा है कि जो भी आपके बीच में, जो भी आपके रिलेशनशिप के बीच में, अब चाहे वो कुछ भी हो, लेस कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो, डिवोर्स डिवोर्स का कुछ चल रहा हो या लीगल इशू कुछ चल रहा हो, तो उसका इधर एंडिंग होते हुए नज़र आ रही है। और एक नई शुरुआत भी, क्योंकि डेथ कार्ड एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग की भी बात करता है, तो एक न्यू शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है इसके अंदर। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर एक्चुअली में इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं। ये तो करंट फीलिंग थी, फ्यूचर अपन देख लेते हैं, रिश्ते का फ्यूचर। सिक्स ऑफ बॉन्ड, सेवन ऑफ सॉर्ड, यस। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप रिलेशनशिप में अपना होल्ड चाहते हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, अगर आप या आपके पार्टनर रिलेशनशिप में होल्ड चाहते हैं, तो एक कोई ऐसा है जो अभी मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब एक बंदा कोई ऐसा है, वो आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, वो ये चाहता है कि 50-50% का जो एक बैलेंस रहता है रिलेशनशिप के अंदर, वो दोनों की तरफ से रहे। अगर मैं 50% कर रहा हूँ तो तुमको भी 50% करना पड़ेगा, ऐसा है। तो देख लेते हैं, क्लियर करते हैं इसको। इसके अंदर जो सेकंड पर्सन है, जो इसके मतलब इस टाइप की एनर्जी के खिलाफ है कि नहीं 50-50% करना पड़ेगा, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, या सेकंड पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उनका होल्ड ख़त्म होते जा रहा है इस रिश्ते पर, और शायद उनको इस जिद को छोड़कर बात माननी पड़ सकती है, तो इसलिए उनको थोड़ा डर है। और सेवन ऑफ सॉर्ड, ये आप या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ, वो जो भी आपके पीछे, मतलब जो भी एक आपका पिछला समय रहा है अच्छा, वो उसको याद करते हैं और इस रिश्ते में और वही समय दोबारा लाने की कोशिश करते हैं, और या फिर सोच रहे हैं। ऐसा देखते हैं कि वो सोच क्या रहे हैं, एक्चुअली में पीछे देख क्या रहे हैं। वैसे मेरे को तो यही लग रहा है कि आपका अच्छा समय जो आपने साथ में गुजारा वही है। एक बार क्लियर कर लेते हैं। वो जो आपका टाइम है जो आप दोनों ने एक साथ गुजारा है, क्योंकि स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो जो आपने एक साथ टाइम गुजारा है, और वो बहुत जल्दी ऐसा लगा कि बहुत जल्दी वो टाइम निकल गया, लेकिन वो टाइम इतना अच्छा था, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, लेकिन वो टाइम इतना अच्छा था कि उसको भूला नहीं जा रहा है। अगर वो सोचते भी हैं कभी आगे बढ़ने की इस रिश्ते से, तो वो बढ़ नहीं पाते हैं, उनको वही बात याद आती है, और वो ये भी जानते हैं कि ये रिश्ता बहुत स्टेबल हो सकता है अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो। एस ऑफ कप ये बता रहा है कि जो भी अभी कंडीशंस हैं आपके रिलेशनशिप में, जो बुरा समय है वो जाएगा। जैसे ये जो कप है देखो फैल रहा है, तो जो अंदर का गंदा पानी होता है वो बाहर आ रहा है और अच्छा पानी आ रहा है। तो जो भी आपके रिलेशनशिप के अंदर अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक्चुअली में वो आपको और आपके रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए चल रही हैं। देख लेते हैं इसको भी एक बार अपन क्लियर कर लेते हैं क्या है, फिर अपन फैमिली सिनेरियो देख लेंगे। देखो पेज ऑफ वर्ड्स, मेरे को एक्स्ट्रा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। पेज ऑफ वर्ड्स आपके सामने है, वही बोल रहा है जो मैंने अभी बोल दिया था। अब देख लेते हैं अपन
फैमिली सिनेरियो के लिए अपन फीमेल के लिए एक कार्ड लेंगे, मेल के लिए एक कार्ड लेंगे, एक कार्ड आपके पार्टनर के लिए और एक कार्ड आपके रिश्ते के आउटपुट के लिए। देखो 7 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए है। ये आपके पार्टनर के लिए है और ये आउटपुट के लिए मैंने अभी उल्टा रखा हुआ है कार्ड को, देखेंगे। देखो जो फीमेल हैं वो ऐसा है कि उनके पास अभी बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब एक आपने प्लेट देखी होगी, उसके अंदर बहुत सा खाना ले लेते हैं तो वो जो प्लेट है वो फुल हो गई है। अभी क्या है, वो उस प्लेट का खाना खाने में व्यस्त है। मैं मतलब उदाहरण एक एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा मतलब अजीब सा एग्जांपल हो सकता है लेकिन समझ लेना आप लोग। तो इधर बात वही है कि उनके पास करने के लिए शायद अभी बहुत कुछ है, इसलिए आपके शायद रिलेशनशिप पे वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जे उनके घर की फीमेल हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, या फिर कोई ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। तो जो फीमेल है उनकी एनर्जी है, मेल हैं वो अभी आपके रिश्तों को लेकर मतलब कंफ्यूज हैं और वो अभी पूछ रहे हैं। दी हेरोफेंट का मतलब है वो किसी गुरु, मेंटोर वगैरह से आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, जानना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में भी जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है इसका आउटपुट, और कुछ शायद रेमेडीज़ वगैरह भी कर रहे हैं वो आपको वापस लाने के लिए। लेकिन वो खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं। उनका सोचने का मतलब ये है कि आप खुद से आएँ और उनकी जो रिस्पेक्ट एक बनी हुई है वो भी रहे। आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर बिल्कुल अभी कुछ भी करने के मूड में नहीं है, वो अभी ओनली देख रहे हैं। शायद इनको इनके घर पे से किसी ने बोला होगा कि आप अभी होल्ड करो, देखो वो सामने से चल के आएंगे। तो आपके पार्टनर अभी वेटिंग एनर्जी में है। जो उन्होंने आपके लिए किया है उसको वो सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप खुद उनको जाने पहचाने और उनकी फीलिंग को भी आपको जानना पड़ेगा और आप खुद चल के आए। अगर उनका जो एनर्जी निकल के आई अभी ये है कि अगर उनकी गलती भी है, अभी मैं आपको बताऊं, अगर उनकी गलती भी है तो अभी उनको नहीं दिख रही है क्योंकि वो शायद और लोगों की बातों में आ रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि आपको आना चाहिए सामने से। ठीक है, अब आपके रिश्ते का आउटपुट देख लेते हैं क्या है। क्वीन ऑफ कप्स। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके रिलेशनशिप के अंदर रिकवरी आएगी, ज़रूर आएगी, पक्का आएगी। अभी लिख कर ले लो मेरी बात, आपके रिलेशनशिप में रिकवरी आएगी। लेकिन टाइम जो निकल के आया है वो 8 मंथ का निकल के आया है। 8 मंथ या 4 मंथ, 4 मंथ या 8 मंथ। ओके, तो आपके रिलेशनशिप में ज़रूर रिकवरी आएगी। ये लोग इस एनर्जी से निकलेंगे, एनर्जी चेंज होगी। ओके, अब देख लेते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पर्सन का एनर्जी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में क्या हो रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है। देखते हैं कि नाइन ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ कप्स। देखो जो थर्ड पर्सन है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। थर्ड पर्सन कुछ ऐसा है कि मतलब उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। वो अटेंशन अगर उसको मिलती रहेगी तो ठीक है आपके पार्टनर की तरफ से,
और अगर आपके पार्टनर की तरफ से अटेंशन मिलना बंद हो गई, वो पॉज हो जाता है। मतलब पॉज मीन्स मतलब अगर वो कुछ चीज़ बातचीत कर रहा होगा तो बंद कर देगा, नाराज़ हो जाएगा। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, उसको आपके पार्टनर से अटेंशन लेना बहुत अच्छा लगता है। और आपके जो पार्टनर हैं वो अभी देखो, मैं अभी बिल्कुल कोई शुगर कोटिंग बात नहीं करूँगा। अगर आपको सुनने में अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो आप इधर स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप वीडियो भी जहाँ से छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको बता दूँ, आपके पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ अभी अपना रिश्ता स्टेबल करने में लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा लवी डबी वाली एनर्जी में हैं, लेकिन थर्ड पर्सन अभी नहीं है उनके साथ में। क्योंकि जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर वो कुछ काम में व्यस्त हो गए और उन्होंने थर्ड पर्सन को बोला नहीं कि मैं ऐसे ऐसे व्यस्त हूँ, तो वो इसी इसी बात पे वो शिवाली एनर्जी में आ जाएगा कि आपने मेरे को बताया नहीं, ये वो फलाना ठिकाना। और आपके पार्टनर अभी उसके साथ लवी डबी एनर्जी में है, उसके साथ में रिलेशन बनाने पर लगे हुए हैं। अभी अभी फोकस यही है, मैं आपको बताऊं। और अभी ये जो 9 ऑफ कप्स है, ये क्यों आया है, देखो इसके दो मतलब निकलते हैं। तो पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ कुछ बोलने से पहले, ठीक है। मैं कुछ बोलने से पहले क्लियर कर लेता हूँ। टावर, एट ऑफ सॉर्ड। देखो, जो अभी ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो रिश्ता है, ये शायद आपके सॉरी आपके पार्टनर के घर में से किसी ने बताया हो, ऐसा हो सकता है। या फिर इनके किसी फ्रेंड ने बताया हो, और बताया हो कि ये जो लड़का है या लड़की है ये अच्छी है, आप इसके साथ थोड़ा बना के देखिए। इसलिए आपके पार्टनर लवी डबी एनर्जी में, मैं जहाँ पर बोल रहा था लवी डबी एनर्जी में, वो इसलिए लवी डबी एनर्जी में है। लेकिन जो वो बंदा है या बंदी है, जो भी लड़का या लड़की है, वो आप देख लेना खुद। वो अभी आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा मतलब डीप वो फीलिंग में नहीं गया है, क्योंकि उसको आपके पार्टनर कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। उनका उस थर्ड पर्सन को लगता है कि आपके पार्टनर का जो मूड है वो स्विंग होता रहता है। और आपके पार्टनर और उसके बीच अभी जो करंट फीलिंग है वो बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ, अभी बिल्कुल बातचीत, एसएमएस वगैरह, कॉल वगैरह बंद हैं। और लेकिन हाँ, आपके पार्टनर की इंटेंशन है कि इसमें रिकवरी आ जाए। अब देखते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसके अंदर, जो और देख लेते हैं, फिर आपके लिए गाइडेंस देख लेंगे क्या है। हेरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड। देखो, आपके हेरोफेंट अभी निकल के भी आया था पहले, आई थिंक इनके फादर की एनर्जी में निकल के आया था। तो ऐसा हो सकता है कि ये किसी गुरु मेंटोर के पास जाएं, क्योंकि आप थर्ड पर्सन को आपके पार्टनर का बिहेव समझ में नहीं आ रहा है। और आपके पार्टनर भी थर्ड पर्सन के बिहेव से आई थिंक परेशान होकर किसी गुरु मेंटोर के पास जा सकते हैं, इनके बारे में जानकारी निकलवा सकते हैं। और आई थिंक पेज ऑफ वॉन्ड्स फायरी एनर्जी में आ गया पेज है, क्योंकि ये तो ऐसा हो सकता है जी, बहुत नया नया हो, अभी रिश्ता नया नया स्टार्ट हुआ हो, लेकिन अभी वो आपके पार्टनर भी फुल कंफर्म नहीं है इनके लिए। तो ऐसा हो सकता है शायद ये एक कार्मिक रिलेशनशिप हो, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि आपके पार्टनर या आपको लेसन सिखाने के लिए ये यूनिवर्स ने आपके बीच में भेजा हो। देख लेते हैं आप, आपके लिए गाइडेंस क्या है
आपको करना क्या है एक्चुअली में, यूनिवर्स गाइडेंस प्लीज़, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए गाइडेंस, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस, उनको करना क्या चाहिए। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लीजिए। जो भी है कार्मिक साइकिल है तो वो ख़त्म होगी, और अगर थर्ड पर्सन है वो भी जाएगा, लेकिन आपको जो एनर्जी में रहना है वो उदास वाली एनर्जी में नहीं लेना है, या फिर आपको स्वॉर्ड लेकर नहीं रहना है कि भाई मैं किसी को अपने पास नहीं आने दूंगा, मैं अकेला हो जाता हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया ये वो। अपने आप को इस तरीके से रखो जैसे कि वो आपके पार्टनर आपके साथ में है। आपको मैनिफेस्ट करना है, सिर्फ मैनिफेस्ट करने के बाद आपको उन्हें माफ़ करना है। माफ़ करने के बाद अपने मतलब उनको माफ़ करने के बाद अपने आप को नॉर्मल करना है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भूल जाओ उनको, माफ़ करना है, मैनिफेस्ट करना है, और रोज़ जो आप अपने काम कर रहे हैं वो काम आप करते रहिए। ज़रूर आपके जो भी साइकिल कार्मिक है या थर्ड पर्सन है वो जाएगी और रिकवरी आएगी। थैंक यू गाइस।